नमस्कार, देश का सवाल आप देख रहे हैं। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। बिहार में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की भागलपुर से शुरू हुई हिंदू स्वाभिमान यात्रा 2 दिन पहले किशनगंज में समाप्त हो गई, लेकिन अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। अररिया में प्रदीप सिंह के बयान के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। सांसद प्रदीप सिंह ने कहा था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। उनके इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि मुसलमानों के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उधर महाराष्ट्र में अखिलेश यादव के मंच पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि अभी हम 2 एमएलए हैं, 8 हो गए तो कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। अगले महीने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इधर दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दिवाली के कार्यक्रम में बवाल हुआ और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे। सवाल है कि चुनाव से पहले हिंदू और मुसलमान की सियासत इतनी बड़ी क्यों हो जाती है? वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति आखिर कौन कर रहा है? वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं, चौक चौराहों पे जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। तेजस्वी ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर निशाना साधा तो गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया। देखिए, अहंकार में है तेजस्वी यादव। अहंकार किस बात का है मुझे समझ में नहीं आता। मेरी यात्रा खत्म हो गई, कई महीने मैं तो अपने हिंदुओं को जगाने चला, हिंदुओं को कहा कि इकट्ठे रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे, यही संदेश दिया। अब इस संदेश से माहौल तो कहीं, अब ये माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इनको अपना वोट इकट्ठा करना है। इसीलिए किसके लिए? तो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या वही उत्पात मचाए हुए हैं। हमारी बहु बेटियों के साथ वही उत्पात मचाए हुए हैं। लेकिन भूले नहीं, ये ईंट से ईंट बजा देंगे और सब हाथ में चूड़ी पहने हुए हैं। गिरिराज सिंह ने एक्स पर अररिया का एक वीडियो भी शेयर किया और तेजस्वी यादव पर बिहार में दंगा करवाने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल अररिया में दिए गए प्रदीप सिंह के बयान के बाद माहौल बिगड़ गया। मुस्लिम समुदाय ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ भी की। अररिया की आबादी 30 लाख है। यहां मुसलमानों की आबादी करीब 43% है।
अररिया लोकसभा सीट के अंदर विधानसभा की 6 सीटें हैं। अररिया में मुस्लिम मतदाता किसी भी उम्मीदवार का भविष्य तय करने में अहम रोल निभाते हैं। आरजेडी ही नहीं, समाजवादी पार्टी पर भी तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। अगले महीने झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। अखिलेश के मंच पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का दिया बयान भी काफी चर्चा में है। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, 2 दिन पहले दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली मेले के आयोजन पर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सवाल है कि वोट के लिए तुष्टीकरण की सियासत कौन कर रहा है? क्या ऐसे बयानों से सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं होता? तो सांसद प्रदीप सिंह ने जो बयान दिया, उस पर हंगामा हुआ, अररिया में प्रदर्शन हुए और उस पर प्रदीप सिंह की सफाई भी आई। उन्होंने क्या कुछ अपनी सफाई में कहा ये बयान देने के बाद, वो भी आपको सुनवाते हैं। 2 दिनों से लगातार मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं हमारे विपक्ष के लोग। अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन मैं अररिया वासियों से कह देना चाहता हूं, खास करके अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, कि मेरा बयान को गलत तरीका से, एक तो पूरा बयान नहीं दिखाया आपको। उस सभा में मैंने यह कहा था कि हमारे हिंदू जो कई भागों में बटे होते हैं, टुकड़े टुकड़े में, जैसे छोटा बड़ा अगड़ी पिछड़ी में, इसमें नहीं बटना है। हम सबको हिंदू बन के रहना है। संगठनात्मक दृष्टि से अपने धर्म के प्रति, चूंकि धर्म जागरण यात्रा था उनका, यह शब्द कहा था। और मैं किसी मुस्लिम भाइयों का शब्द का मैं जिक्र भी नहीं किया हूं, और न मेरे कोई मन में ऐसी बातें हैं। और निश्चित रूप से मैं सेकुलर आदमी हूं। 5 बार यहाँ का मैं MP और MLA रहा हूं। सभी समुदाय का मैं सम्मान करता हूं, और संविधान ने यह अधिकार सबको दिया है, मुझे इतना ज्ञान है। इसलिए मेरे बयान जो आया है और जो विरोधी इसको गलत तरीका से सोशल मीडिया में चला रहा है, इन बातों में आने की जरूरत नहीं है। मैं सभी धर्मों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका मैं सम्मान करता हूं। तो चलिए, देश का सवाल